बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं वकार अब्बास और मैं सुकैना मर्चेंट ACF जर्नीस की जानिब से खुशामदीद कहते हैं आपको हुसैनी फैमिली क्विज शो में। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्म ज़िंदगी है और जहालत उसकी मौत। आइए इसी हदीस के साथ चलते हैं हमारे क्विज़ की तरफ। क्विज़ शुरू करने से पहले कुछ रूल्स है जो आपको समझा दूं। हर सवाल के आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, A, B, C और D। आप लोगों से गुजारिश है कि पूरा आंसर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ A, B, C और D में अपना जवाब दीजिए। हर सवाल के आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे सही जवाब पर, और अगर आपका जवाब सही नहीं होता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग्स में -1 पॉइंट होगा। 3 में से 2 फैमिलीज नॉकआउट हो जाएंगी। एक फैमिली जो जीतेगी, फर्स्ट रैंक फैमिली, वो हमारे साथ आगे सफ़र करेगी। आज का पहला सवाल है, रसूल खुदा पर ईमान लाने वाली सबसे पहली खातून कौन है? रसूल खुदा पर ईमान लाने वाली सबसे पहली खातून कौन है? ऑप्शन ए जनाब फ़िज़्ज़ा, ऑप्शन बी जनाब फ़ातिमा बिनते असद, ऑप्शन सी जनाब खदीजा, ऑप्शन डी जनाब उम्मुल बनीन। रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। रसूल खुदा पर ईमान लाने वाली सबसे पहली खातून कौन है? ऑप्शन ए जनाब फ़िज़्ज़ा, ऑप्शन बी जनाब फ़ातिमा बिनते असद, ऑप्शन सी जनाब खदीजा, ऑप्शन डी जनाब उम्मुल बनीन। जी, सब लोग अपने अपने आंसर स्क्रीन पर शो करें। ये सवाल का सही जवाब है आंसर सी, बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। हमारी दोनों टीम ने राइट आंसर दिया है। जनाब खदीजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली सबसे पहली और सबसे अजीम खातून है। उन्होंने अपनी रिसालत के पहले दिन से ही अपने दिल से रसूल खुदा की सच्चाई को अपनाया और उनका साथ दिया। हमारा आज का दूसरा सवाल है, जनाब हुर अलैहिस्सलाम का पूरा नाम क्या था? जनाब हुर अलैहिस्सलाम का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए हुर इब्न साद, ऑप्शन बी हुर इब्न यजीद अर-रियाही, ऑप्शन सी हुर इब्न ज़ुबैर, ऑप्शन डी हुर इब्न उमैया। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, जनाब हुर अलैहिस्सलाम का पूरा नाम क्या था? हुर इब्न साद, बी हुर इब्न यजीद अर-रियाही, सी हुर इब्न ज़ुबैर या डी हुर इब्न उमैया। आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। अपने अपने आंसर स्क्रीन पर शो कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी हुर इब्न यजीद अर-रियाही। जनाब हुर शोहदाए करबला में से एक थे। पहले जनाब हुर फ़ौज यजीद की तरफ थे, सिपाही थे वहाँ के, और उन्होंने करबला के मैदान में अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अहम फ़ैसला लिया और इमाम हुसैन के साथ मिलकर हक़ के लिए अपनी जान दे दी। आइए चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इस्लाम की पहली जंगे बद्र कब हुई? इस्लाम की पहली जंगे बद्र कब हुई? ऑप्शन ए 10 माह शाबान 2 हिजरी, ऑप्शन बी 12 सफ़र 3 हिजरी, ऑप्शन सी 17 माह रमज़ान 2 हिजरी, ऑप्शन डी 1 शव्वाल 2 हिजरी। हमारा सवाल है, इस्लाम की पहली जंगे बद्र कब हुई? ऑप्शन ए 10 माह शाबान 2 हिजरी, ऑप्शन बी 12 सफ़र 3 हिजरी, ऑप्शन सी 17 माह रमज़ान 2 हिजरी, ऑप्शन डी 1 शव्वाल 2 हिजरी। आप आपका आंसर शो करें। इस सवाल का सही जवाब है 17 माह रमज़ान 2 हिजरी। आज का हमारा चौथा सवाल है, जनाब मुख्तार ने कूफा में अपनी हुकूमत कितने साल या महीने तक चलाई थी अपनी शहादत से पहले? जनाब मुख्तार ने कूफा में अपनी हुकूमत कितने साल या महीने चलाई थी अपनी शहादत से पहले? ऑप्शन ए 12 महीने, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 18 महीने या ऑप्शन डी 3.5 साल। जनाब मुख्तार ने कूफा में अपनी हुकूमत कितने साल या महीने तक चलाई थी अपनी शहादत से पहले? ऑप्शन ए 12 महीने, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 18 महीने या ऑप्शन डी 3.5 साल। आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। अपने अपने आंसर्स स्क्रीन पर शो कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 18 मंथ्स।
आइए चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। हमारा सवाल है, यजीद की माँ का मज़हब क्या था? यजीद लानतुल्लाह की माँ का मज़हब क्या था? ऑप्शन ए ईसाई क्रिश्चियन, ऑप्शन बी काफिर, ऑप्शन सी यहूदी, ऑप्शन डी मजूसी। ऑप्शन ए ईसाई, ऑप्शन बी काफिर, ऑप्शन सी यहूदी, ऑप्शन डी मजूसी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिश्चियन, वो ईसाई थी। चलते हैं आज के हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। ये जुमले किस ज़ियारत के हैं? और तेरी राह में अपना खून बहाया ताकि तेरे बंदों को जिहालत और गुमराही की हैरानी से निकालें। ये जुमला किस ज़ियारत का है? और तेरी राह में अपना खून बहाया ताकि तेरे बंदों को जिहालत और गुमराही की हैरानी से निकाले। ए ज़ियारत आशूरा, बी ज़ियारत अरबईन, सी ज़ियारत जामिया कबीरा या डी ज़ियारत नाहिया। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। और तेरी राह में अपना खून बहाया ताकि तेरे बंदों को जिहालत और गुमराही की हैरानी से निकालें। ऑप्शन ए ज़ियारत आशूरा, ऑप्शन बी ज़ियारत अरबईन, ऑप्शन सी ज़ियारत जामिया कबीरा या ऑप्शन डी ज़ियारत नाहिया। आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। अपने अपने आंसर स्क्रीन पर शो कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है बी ज़ियारत अरबईन। हमारा अगला सवाल है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद उनकी वालिदा जनाब नजमा खातून सलामुल्लाह अलैहा को कौन सा लक़ब दिया गया? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद उनकी वालिदा जनाब नजमा खातून को कौन सा लक़ब दिया गया? ऑप्शन ए उम्मुल बनीन, ऑप्शन बी सैयदा, ऑप्शन सी ताहिरा, ऑप्शन डी हमीदा। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद उनकी वालिदा को कौन सा लक़ब दिया गया है? ऑप्शन ए उम्मुल बनीन, ऑप्शन बी सैयदा, ऑप्शन सी ताहिरा, ऑप्शन डी हमीदा। जी, आपका वक्त ख़त्म होता है। आप आपके आंसर स्क्रीन पर शो करें। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी ताहिरा। ऑप्शन सी ताहिरा। जी माशाल्लाह, आपने ऑलमोस्ट सब सही जवाब दिए हैं। तो आज का हमारा 8वां सवाल है, इमाम ज़माना किस नबी के साथ मिलकर दज्जाल का खात्मा करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ए जनाब मूसा, बी जनाब ईसा, सी जनाब खिज़्र या डी जनाब इलियास। इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहुम किस नबी के साथ मिलकर दज्जाल का खात्मा करेंगे? ए जनाब मूसा, बी जनाब ईसा, सी जनाब खिज़्र या डी जनाब इलियास। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आखिरी के कुछ सवाल बचे हैं। आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। अपने अपने आंसर स्क्रीन पर शो कीजिए। तो 8वें सवाल का सही जवाब माशाल्लाह से तीनों कंटेस्टेंट ने सही दिया है। बी हज़रत ईसा इज़ द राइट आंसर। चलिए 9th क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश करने से पहले मैं एक बार स्कोर बोर्ड की तरफ नज़र डालता हूँ और कौन किस पोजीशन पे है वो आपको बता देता हूँ। तो आज 3rd पर हैं मीर अब्बास रज़ा एंड फैमिली। कुलसुम आपा एंड फैमिली है 3rd पोजीशन पे। 2nd पर है गुलाम मोहम्मद गनी एंड फैमिली और 1st पर है सैयद अली रज़ा एंड फैमिली। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हैं। 2 क्वेश्चंस बचे हैं, इसका सोच समझ के सही से जवाब दीजिएगा। हमारा 9th क्वेश्चन है, जनाब ज़ैद को हलीफल कुरान क्यों कहा जाता है? जनाब ज़ैद को हलीफल कुरान क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए कुरान की तफसीर लिखने की वजह से, ऑप्शन बी कुरान को हिफ्ज़ करने की वजह से, ऑप्शन सी क्योंकि आप हमेशा कुरान की तिलावत करते थे, या ऑप्शन डी क्योंकि आप कुरान की आयत लिखने का काम करते थे। हमारा सवाल है, जनाब ज़ैद को हलीफल कुरान क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए कुरान की तफसीर लिखने की वजह से, ऑप्शन बी कुरान को हिफ्ज़ करने की वजह से, ऑप्शन सी क्योंकि आप हमेशा कुरान की तिलावत करते थे, ऑप्शन डी क्योंकि आप कुरान की आयत लिखने का काम करते थे।
ऑप्शन ए फिर से रिपीट करेंगे तो? ऑप्शन ए है कुरान की तफसीर लिखने की वजह से, ऑप्शन बी कुरान को हिफ्ज करने की वजह से, ऑप्शन सी क्योंकि आप हमेशा कुरान की तिलावत करते थे, ऑप्शन डी क्योंकि आप कुरान के आयत लिखने का काम करते थे। जी शो करें आपके आंसर। इस सवाल का सही जवाब है उनको हलीफुल कुरान क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप हमेशा कुरान की तिलावत करते थे। जनाब ज़ैद इब्न अली जो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे, उनका ताल्लुक इल्म तकवार कुरान से इतना गहरा था कि उन्हें हलीफुल कुरान कहा जाता है। बोनस क्वेश्चन की एक खुसूसियत ये है कि आपके ऊपर इसका डिसीजन छोड़ दिया जाता है कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे सही जवाब देने पर, लेकिन अगर आपका जवाब गलत होता है तो आपके पॉइंट्स हो जाएंगे -5। अब तक के जो 9 क्वेश्चंस थे उसमें आपको सही जवाब पर +2 पॉइंट्स मिल रहे थे और गलत जवाब पर -1 हो रहा था, लेकिन इस बोनस क्वेश्चन में आपको सही जवाब पर +5 पॉइंट्स मिलेंगे और जवाब अगर आपका गलत होता है तो -5 हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप अगर इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। चलिए तीनों पार्टिसिपेंट्स रेडी है बोनस क्वेश्चन के लिए, तो चलते हैं हमारे आखिरी बोनस क्वेश्चन की तरफ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कौन से असहाब सबसे पहले करबला में शहीद हुए थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कौन से सहाबी सबसे पहले करबला में शहीद हुए थे? ऑप्शंस है ए मुस्लिम इब्न औसजा, ऑप्शन बी हुर इब्न यजीद, ऑप्शन सी ज़ुहैर इब्न कैन या ऑप्शन डी नाफे इब्न हिलाल। इसके लिए आपको टाइम ज़्यादा दिया जाएगा, आप लोग आराम से जवाब दीजिए। इमाम हुसैन के कौन से असहाब करबला में सबसे पहले शहीद हुए थे? ऑप्शन ए मुस्लिम बिन औसजा, ऑप्शन बी हुर इब्न यजीद अर-रियाही, ऑप्शन सी ज़ुहैर इब्न कैन, ऑप्शन डी नाफे इब्न हिलाल। स्क्रीन पर भी क्वेश्चन और ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कौन से सहाबी सबसे पहले करबला में शहीद हुए थे? ए मुस्लिम इब्न औसजा, बी जनाब हुर इब्न यजीद अर-रियाही, ऑप्शन सी जनाब ज़ुहैर इब्न कैन, ऑप्शन डी नाफे इब्न हिलाल। चलिए आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, अपने अपने आंसर्स स्क्रीन पर शो कीजिए। इस सवाल का सही जवाब है ए मुस्लिम इब्न औसजा। जनाब मुस्लिम इब्न औसजा एक बुज़ुर्ग सहाबी थे जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से इस्लाम की खिदमत कर रहे थे। उनकी वफ़ादारी और शुजात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से हिजरत किए तो वो आपके साथ रहे। जब यजीद के लश्कर ने हमला किया तो मुस्लिम इब्न औसजा सबसे पहले फ़र्द थे जो अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और गज़ब का शुजात का मुजाहिरा किया। ऑप्शन ए मुस्लिम इब्न औसजा इज द राइट आंसर। तैयार है आप लोग रिजल्ट्स के लिए? तो आज के हमारे 3rd रैंक पर हैं मीर अब्बास रज़ा एंड फैमिली कुलसुम आपा 3rd रैंक पे। 2nd पर है गुलाम मोहम्मद गनी एंड फैमिली, और आज की हमारी विनर 1st रैंक फैमिली है सैयद अली रज़ा एंड फैमिली विद 10 पॉइंट्स। जीतने वाली फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे आपके इल्म में और इजाफा फरमाए। बहुत ही इल्म अफरोज़ मुकाबला था। इसी जज्बे के साथ हम आज का ये रोशनी भरा सफ़र यहाँ पर मुकम्मल करते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ एक इंतहा नहीं बल्कि एक नए इल्म और सोच की इब्तिदा है। अब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ईमान मजबूत रखिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।